जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। हम एक बार फिर 2 दिन के गैप के बाद मिल सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुझे सुरक्षित यहाँ सेवकाई हेतु अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रभु ने पहुँचाया है। मैं अपने एक मित्र पास्टर साहब के घर से आज आपके लिए संदेश भेज रहा हूँ और आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। प्रभु मुझे सुरक्षित लेकर आया। यहाँ भी अनेक सभाओं में, कॉन्फ्रेंसेस में प्रभु मुझे इस्तेमाल करे और उसके लिए आप प्रार्थना करते रहें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो मिला है वो ये है, भजन 84 के 11 पद से, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। शर्त उसमें इतनी सी है, जो लोग खरी चाल चलते हैं। परमेश्वर हमें महिमा देगा, हमारी रक्षा करेगा और हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ आशीष के रूप में देगा। यहां तक कि आपको मांगना भी नहीं पड़ता है। परमेश्वर स्वयं ही हमारी चिंता करता है, हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता है, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की चिंता करता है, हमारे संबंधों की चिंता करता है, यहाँ तक कि हमारी गौरव की चिंता करता है कि समाज में हमारी एक इज्जत हो, एक गौरव हो, एक नाम हो, कि दुनिया हमें एक सम्मान के साथ देख सके, क्योंकि आप परमेश्वर के कहलाते हैं। और इतना कहा है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, हमें केवल अपनी चाल पे ध्यान देना है। चाल का मतलब नहीं मैं कैसे पैर उठाता हूं, कैसे चलता हूं। चाल का मतलब है मेरा चाल चलन, मेरा कैरेक्टर, जिसमें खराई होनी चाहिए। जैसे अय्यूब के लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा, शैतान से जब चुनौती दिया, क्या तू जानता है उसे, जो खरा, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, तो जिसका रिश्ता प्रभु यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर के साथ खरा हो गया है। क्योंकि पहले हम खरे रिश्ते में नहीं थे। चाहे दुनिया की नजर में हम कितने भी अच्छे इंसान थे, हमने शायद कभी चींटी भी न मारी हो, किसी को गाली भी न दी हो, फिर भी दुनिया हमें एक अच्छे इंसान का सर्टिफिकेट देती थी। सारा शहर या गांव कहता वो तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन यदि हम जिन पापों में जन्मे हैं उन्हीं में चलते चले आ रहे हैं, तो हम परमेश्वर से अलग किए हुए हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम में से हर एक को अपने आप को खराई के रास्ते पर लाना जरूरी था, और उसका तरीका यही था कि हम आदम में जिन पापों में पैदा हुए हैं उनसे तौबा करते, प्रभु यीशु को उनसे क्षमा मांगते, प्रभु यीशु से अपने पापों के लिए माफी मांगते, और साथ में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ तुरंत खरा हो जाता है, क्योंकि हर एक पापी एक विपरीत दिशा में चल रहा है। वो अपने आप को केवल सांसारिक कामों से, बातों से और संसार के कुछ चीजों से धर्मी या संत या परमेश्वर का सच्चा भक्त ठहराने या बनाने की कोशिश में लगा है। यह मनुष्य का प्रयास है, मनुष्य के काम है। इन्हीं कामों को देखकर प्रभु यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर के सामने हमें खरा और धर्मी बनने के लिए ये सारे काम करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ये हमें धर्मी बनाते हैं। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, समाज से डर के, पुलिस से डर के, या चलो ईश्वर से डर के, कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा, मैं किसी को गाली भी नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, या मूसा की 10 आज्ञाएं भी पूरी मान लूंगा, लेकिन ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, तो मैं कभी भी न तो परमेश्वर के पास पहुंच सकता हूं, मैं कभी भी एक खरी चाल का इंसान ईश्वर की दृष्टि में नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, वो मूसा की 10 आज्ञाओं का बड़ा ईमानदारी से पालन करते हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं, लेकिन प्रभु यीशु से उनका रिश्ता नहीं है। उन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है।
तौबा नहीं किया है और ना उन्होंने अनंत जीवन पाया, तो भी मूसा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक ये फेक क्रिश्चियन है, ये फेक कैरेक्टर है। यू कैन नेवर हैव ए ट्रू क्रिश्चियन कैरेक्टर if you do not have Christ in you. You may follow all the rules and regulations and commandments given by Moses or even Jesus in the Gospels. But still, you will be far, far away living a Christian life, living a godly life, or even close to pleasing God. लेकिन जिस पल हम प्रभु यीशु के सामने आकर यूं दुनिया में कहीं भी आप तौबा करते फिरें, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप तौबा करके नदी में डुबकी लगा लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। वो तौबा एक्सेप्टेबल नहीं होती है। किसी पेड़ के सामने जाकर तौबा करें, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय गॉड। वी मस्ट कम बिफोर गॉड एंड कन्फेस ऑल आवर सिंस। हमें ईश्वर के आगे आना ही होगा और माफी की क्षमा केवल यीशु से मिलती है। बाकी दुनिया में सॉरी बोलना है अपना काम चलाने के लिए, बट व्हेन यू कम टू जीसस एंड रिपेंट ऑफ योर सिंस, देन ओनली द लाइफ ऑफ अबंडेंट ब्लेसिंग्स बिगिंस। बहुतायत के जीवन की आशीषों की शुरुआत तभी होती है। परमेश्वर के साथ हम धर्मी कैसे बनते हैं? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता खरा कैसे होता है? जब हम पापों से तौबा करके यीशु को स्वीकार करते हैं। वो सैत में उस अदालत में हमारी तरफ से केस लड़ते हैं, ये मेरे खून से धो दिया गया है, इसके सारे पाप मैंने उठा लिए हैं। और परमेश्वर डिक्लेयर करता है, यस, ही इज राइचियस नाउ, ही हैज अ राइट स्टैंडिंग बिफोर मी। अब ये मेरे साथ बिल्कुल खरे रिश्ते में खड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पाप मेरे उठा लिए। मेरे तौबा करने से, माफी मांगने से, यीशु को दिल में लेने से मेरे पाप क्षमा हो गए और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहाल हो गया और मैं एक ऐसे स्टेटस में आ गया जिसको संत का या धर्मी का या परमेश्वर का भय मानने वाले का या परमेश्वर की संतान का रिश्ता, कितना एक बड़ा स्टेटस मुझे मिल जाता है। फिर ये आखिरी चीज है कि वो धर्मी से कुछ भी अच्छी चीज रख नहीं छोड़ेगा। हमको तो शायद कौन अच्छी चीजें क्या हैं जानते भी नहीं हैं। जब मिलती है तब पता चलता, ओ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास भी ये चीज होगी। परमेश्वर यूं ही अपने प्रियों को केवल नींद ही नहीं, आशीषें भी दान करता है। मैं मेरे जीवन में अगर गिनने लगूं तो मेरी गिनती बहुत कम पड़ जाए। परमेश्वर ने इतने दान, मुझे अच्छी भली वस्तुएं प्रतिदिन मुझे देता है। आपका स्वास्थ्य एक भला स्वास्थ्य है, आपके परिवार एक भला परिवार है, ये एक अच्छा दान है परमेश्वर। आपका घर एक अच्छा घर है, एक अच्छा दान है परमेश्वर की तरफ से। और भी भौतिक वस्तुएं हों, और इन सब से ऊपर आत्मिक वस्तुएं हैं जो बहुत बड़ी हैं। वहां तो अय्यूब के बारे में शैतान ने नजर डालकर देखा तो तूने उसको क्या क्या नहीं दिया है, और ऊपर से उसके चारों ओर बाड़ा भी बना दिया है। अच्छी और भली वस्तुएं, उसके अच्छा परिवार, बच्चे और ये सब कुछ उसके पास था। लेकिन जो आत्मिक रूप से अय्यूब का एक कैरेक्टर था जो परमेश्वर ने बताया था, वो एक बहुत एक उत्तम एक आशीष थी जो अय्यूब के पास थी, और उसको उस सताव से कोई नहीं छीन सका। वो उस खराई में बना रहा, परमेश्वर के भय में बना रहा, अपने अच्छे चरित्र में बना रहा। परमेश्वर ने सब कुछ लुट जाने के बाद भी उसे अंत में दुगनी आशीष प्रदान की। हम परमेश्वर के साथ इन्हीं चीजों की आशीष में आगे बढ़ते हैं। सो मेरे साथ इस बात पर विश्वास कीजिए, यदि आपको भी अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं की आशीषें चाहिए,
परमेश्वर के हाथ से चाहिए, दुनिया से नहीं, शैतान से नहीं। बहुत सारे लोगों के पास अच्छी चीजें शैतान से दी हुई है, लेकिन शैतान एक बड़ी कीमत वसूल करता है, बहुत बड़ी कीमत, जो आपको दुखी कर जाएगी। अंत में आप कहेंगे, काश मैंने ये सब चीजें शैतान से ना मांगी होती। ये सारी दुनिया तो दी उसने, लेकिन मेरा सब कुछ छीन लिया है। लेकिन परमेश्वर बल्कि स्वर्ग के सारे खुशी, आनंद और अपने आप को हमारे लिए देता है। तो हम मांगे उसको जो हमारे लिए अपने आप को दे देता है, सब कुछ देता है, देगा। क्यों कर न देगा? सवाल है इसमें, क्यों कर न देगा? देगा अवश्य। जो लोग खरी चाल चलते हैं, देगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आप परमेश्वर के साथ अपने सही रिश्ते में चलें। यदि आपने प्रभु यीशु को मसीह उद्धारकर्ता के रूप में पाया है, मुझे खुशी है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। फिर भी अगर आप किसी संघर्ष, सताव या परेशानी का सामना कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज ही आपके जीवन से ये सारे संघर्ष दूर करें और आपको अपना स्पर्श दे करके अपनी आशीषों में खड़ा करें, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, सोची है उनमें। और आप इस खरे मार्ग पर, जो सकरा है, जो बड़ा कठिन है, चलने में आनंद महसूस करेंगे। खुशी से आप चलेंगे। आप सताव, विरोध, गाली गलौज सबको बड़े आनंद से सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारी मदद करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जो आपकी दया से हमको मिला है। ये भी एक उत्तम दान है। इस स्वास्थ्य के लिए, जो एक उत्तम दान के रूप में आपने हम सबको दिया है। सारी आत्मिक और भौतिक आशीषों के लिए, यहाँ तक कि उत्तम परिवारों के लिए, उत्तम रिश्तों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके भंडार में और भी उत्तम से उत्तम भली वस्तुएं हैं, जिन्हें आप हमारे जीवन में जोड़ना चाहते हैं। हम आज परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाई बहन को आपके सम्मुख लाते हैं। प्यारे प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर। यदि कोई ऐसी रुकावट है जो आपके साथ धार्मिक रिश्ते में या धार्मिकता के उस चाल चलन में चलने से रोकती है, उन सबको दूर करें प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर पवित्र करें, और अपने सम्मुख ये गवाही दे सकें कि परमेश्वर आपकी सहायता से, आपकी आशीषों से हम उत्तम से उत्तम आशीषों में आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे यीशु, हर एक को आशीष कर, हर एक के परिवार पर आपकी दया बनी रहे। मेरी प्रार्थना है सबको आप उत्तम पदार्थ की आशीष दें। आज उन्होंने जो कुछ भी आपसे मांगा है, मैं आपका सेवक प्रभु यीशु के नाम से उन सारी उत्तम आशीषों को उनके जीवन में आने के लिए रिलीज करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपका धन्यवाद करता हूं। प्रतिदिन आप सुनते चले आ रहे हैं, आप इंतजार करते हैं। इस संदेश को भी जरूर सुनें और दूसरों के साथ शेयर करें। और यदि आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज ऑफ करने से पहले सब्सक्राइब कर लें और दूसरे मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। हम मिलते रहेंगे।